भारत का इतिहास सिर्फ राजा महाराजाओं की कहानी नहीं है। यहाँ कुछ ऐसे रहस्य भी छिपे हैं जो सदियों से उलझे हुए हैं। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं इस विश्लेषण को, जहां हम पौराणिक कथाओं के ऊपरी आवरण से शुरू करके आत्मा के सफर तक के उन किस्सों को समझेंगे जो सच में दिमाग को हिलाकर रख देते हैं। इस पूरी चर्चा को 4 खास हिस्सों में समझा जाएगा। अश्वत्थामा का शाप, वॉल्ट बी का रहस्य, पुनर्जन्म के प्रमाणित मामले और आखिरी 13 दिन का संक्रमण। ये सभी कहानियां राज सोर्स फाइल्स की छानबीन पर आधारित हैं, जो आपस में बहुत गहराई से जुड़ी हुई हैं। तो पहला हिस्सा है अश्वत्थामा का शाप, यानी एक अमर पीड़ित की कहानी। इस सफर की शुरुआत होती है कुरुक्षेत्र के उस भयानक युद्ध के मैदान से, जहां कृत्यों और उनके अनंत परिणामों का लेखा-जोखा मिलता है। दुनिया सोचेगी कि मैं भीम के हाथों मारा गया, पर मेरी मौत का असली कारण तुम हो। ये थे दुर्योधन के आखिरी शब्द। इन शब्दों में इतनी आग थी कि इन्होंने अश्वत्थामा के अंदर बदले की ऐसी ज्वाला भड़का दी जिसने सब कुछ जलाकर राख कर दिया। एक ऐसी क्रूरता जिससे महाभारत के सबसे कठोर योद्धा भी कांप उठे। दरअसल हुआ ये था कि आधी रात के उस भयानक अंधेरे में अश्वत्थामा ने सोते हुए पांडव पुत्रों को बेरहमी से मार डाला। उसे लगा था कि उसने पांडवों के सिर काट दिए हैं। ये वही अक्षम्य अपराध था जिसके बाद एक शक्तिशाली शिवावतार इतिहास का सबसे श्रापित व्यक्ति बन गया। एक ऐसी गलती जिसका कोई पश्चाताप नहीं हो सकता था। इस पूरे कलाक्रम को देखना सच में हैरान करने वाला है। एक दिव्य जन्म से शुरू हुई कहानी कैसे आधी रात के नरसंहार और आखिर में भगवान कृष्ण के शाप तक पहुंचती है। पर बात यहाँ खत्म नहीं होती। सदियों बाद करीब 1192 ईस्वी में राजा पृथ्वीराज चौहान ने एक करीब 12 फुट लंबे व्यक्ति को देखने का जिक्र किया था, जिसके माथे पर एक ऐसा घाव था जो कभी नहीं भरता। पौराणिक कथाओं की माने तो भगवान कृष्ण का दंड अत्यंत कठोर था। उसकी त्वचा कोढ़ से सड़ने लगी और वो ऐसे घावों से भर गया जिनसे लगातार खून बहता रहे। उसकी दिव्यमणि छीन ली गई और सबसे भयानक सजा ये थी कि मौत की मुक्ति भी उसे नसीब नहीं होगी। बिना भोजन या मदद के दर-बदर भटकना ही उसकी नियति बन गई। अब यहाँ एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है। अगर प्राचीन शाप सच में किसी को अनंत काल तक भटकने के लिए मजबूर कर सकते हैं, तो क्या उनका इस्तेमाल किसी असीम भौतिक खजाने को बचाने या छुपाने के लिए भी हो सकता है? और यही हमें हमारे दूसरे हिस्से की तरफ ले जाता है, वॉल्ट बी का रहस्य। यह एक ऐसी भौतिक पहेली है जो पद्मनाभ स्वामी मंदिर के अकल्पनीय खजानों से जुड़ी है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि वॉल्ट बी में खरबों की संपत्ति रखी है, पर इसके दरवाजे पर ना कोई ताला है, ना कोई आधुनिक बोल्ट। फिर भी इसे आज तक खोला नहीं जा सका। इस खजाने की रक्षा एक अदृश्य प्रणाली कर रही है, जिसका खौफ आज के मॉडर्न जमाने में भी पूरी तरह बरकरार है। कहा जाता है कि इस वॉल्ट को नागाबंधम टेक्निक से सुरक्षित किया गया है। यह एक ऐसी प्राचीन विधि है जिसमें दरवाजों को सर्प देवताओं के साथ मंत्रों और ध्वनि की शक्ति से बांध दिया जाता है। अगर कोई जबरदस्ती अंदर जाने की कोशिश करे तो उस पर एक जानलेवा शाप लग जाता है। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि क्या ये सिर्फ डराने वाली लोक कथाएं हैं या कोई ऐसी खो चुकी प्राचीन तकनीक जो हमारे विज्ञान की समझ से बहुत आगे है। तो क्या प्राचीन शाप सिर्फ भौतिक खजानों की रक्षा करते हैं या आत्मा और चेतना के कुछ ऐसे गहरे रहस्य भी हैं जो अभी सामने आना बाकी हैं? ये ख्याल अपने आप में बड़ा अजीब और दिलचस्प है। इसी सवाल के साथ हम तीसरे हिस्से में उतरते हैं, पुनर्जन्म के प्रमाणित मामले। ये कुछ ऐसी केस फाइल्स हैं जो एक ही जीवन की जैविक धारणा को पूरी तरह चुनौती देती हैं। जरा तसव्वुर कीजिए, एक तरफ एक 3 साल का नन्हा बच्चा है जो एक नए गांव में रह रहा है, और दूसरी तरफ वो दावा करता है कि पिछले जन्म में उसका खून हुआ था। वो 500 मील दूर रहने वाली अपनी पिछली पत्नी, छिपाए गए पैसे और यहाँ तक कि अपने हत्यारे की शक्ल तक याद कर लेता है। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला तथ्य है। और ये दावे किसी गांव की चौपाल पर सुनाई जाने वाली अफवाहें नहीं हैं। शांति देवी और टिट्टू सिंह जैसे मामले भारत की कानूनी व्यवस्था में दर्ज हैं। जब वैज्ञानिकों और जजेस ने इन किस्सों की सच्चाई परखने की कोशिश की, तो उन्हें ऐसे ठोस प्रमाण मिले जिन्होंने उन्हें भी पूरी तरह हैरात में डाल दिया। इन तथ्यों का कोई वैज्ञानिक जवाब उनके पास नहीं था। तो फिर सवाल ये बनता है कि अगर चेतना सच में एक जीवन से दूसरे जीवन तक यात्रा कर सकती है, तो इस अत्यंत नाजुक समय के दौरान आखिर क्या होता है?
मौत और नए जन्म के बीच के उस वक्त में आखिर क्या चलता है? और इसी के साथ शुरू होता है हमारा चौथा हिस्सा, 13 दिन का संक्रमण काल। ये हिस्सा सनातन धर्म की आध्यात्मिक शिक्षाओं पर आधारित है। सनातन धर्म के अनुसार भौतिक शरीर का खत्म होना आत्मा का तत्कालिक अंत नहीं है, बल्कि यह 13 दिनों के अत्यंत खतरनाक और असुरक्षित संक्रमण काल की शुरुआत होती है। शरीर छोड़ना एक ऊर्जा से भरी यात्रा है, जिसमें आत्मा को अत्यंत सख्त मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। इस यात्रा के कुछ तय अनुष्ठान हैं जो सदियों से चले आ रहे हैं। मौत के बाद जब दाह संस्कार किया जाता है तो उसके पीछे का कारण बड़ा रोचक और डरावना दोनों है। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि आत्मा उस शरीर से अपना मोह त्याग दे और कोई अनजान शक्ति उस खाली शरीर पर कब्जा न कर ले। फिर आते हैं 13 दिन के श्राद्ध, जो आत्मा को नए जन्म की ओर पावरफुली और सेफली मार्गदर्शित करते हैं। तो अब हम अपने आखिरी और 5वें हिस्से पर हैं, मिथ या छिपी हुई सच्चाई। इन सारे रहस्यों को देखने के बाद एक व्यापक दृष्टिकोण से इन पर विचार करना जरूरी हो जाता है। प्राचीन सांस्कृतिक रिवाजों और अभी तक ना समझे जा सके ब्रह्मांडीय विज्ञान के बीच की सीमा आखिर कहाँ है? क्या ये अमर शाप, बंद दरवाजे और मौत के बाद के अनुष्ठान सिर्फ पुरानी लोक कथाएं हैं, या फिर ये उस रियलिटी की एक झलक है जिसे मानवता अभी तक पूरी तरह नहीं समझ पाई है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर विचार जरूर होना चाहिए।